जो जीवन में आराम ही कर लेगा तो राम को क्या प्राप्त करेगा। जो साधना के पद पर यात्रा करते समय में ज्यादा ही विश्राम की भावना मन में रखेगा उसको परमेश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। जो सफलता की यात्रा पर विश्राम की भावना रखेगा उसका दुकानदारी कभी नहीं चल सकती। तो कलयुग के जीव मंद बड़े हैं। कैसे मंद है? आलसी। आलसी में भी कैसे आलसी? एक बार आलसी लोगों की महासभा बैठी और आलसी लोगों की महासभा में अध्यक्ष महोदय चुनना था, अध्यक्ष को चुनना है। तो अध्यक्ष चुनने के समय में सबसे ज्यादा जो आलसी था उसको अध्यक्ष चुनना था। सब लोगों ने एक व्यक्ति का नाम पारित किया और सबने एक वोटिंग डालकर उसको फाइनल पास कर दिया, क्योंकि वो सबसे ढीला डाला था। वो उसको अध्यक्ष बना लिया गया और अध्यक्ष महोदय चल पड़े कार्य में। और दूसरा जो उसकी कॉम्पिटिटिव में दूसरा नंबर का जो था, उसने सोचा ये अध्यक्ष बन गया, इसे कैसे भी गिराना चाहिए, इसकी गलती ढूंढनी चाहिए। और इनका नियम है, इनका कानून है कि जो आलसी आदमी सबसे ढीला काम जो करेगा वही सबसे अध्यक्ष बड़ा अच्छा। तो हमारा सब काम आराम से करना है। जैसे मक्खी अगर नाक पर बैठी हो तो उसको भगाने के लिए ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, आराम से चल रहा है सब कुछ धीरे धीरे। एक दिन अध्यक्ष महोदय, आलसी लोगों के अध्यक्ष महोदय क्या कर रहे थे? गाड़ी चला रहे थे। और गाड़ी का भी इनका रूल है कि स्पीड ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आराम से चलना है ना, तो स्पीड ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन गलती से एक दिन देखा कि जो रूल है उस रूल से ज्यादा स्पीड गाड़ी भाग रही है। उसने जाकर करके सब लोगों के बीच में कहा हमको अध्यक्ष को इस पद से हटाना चाहिए क्योंकि उन्होंने गलती की है। बोले क्या गलती की है? गाड़ी तेजी से चल रही थी। तो सब समिति के सदस्यों ने प्रश्न पूछा कि महाराज कारणे दाखवा, गलतियां क्या कारण था गाड़ी की स्पीड बढ़ाने का, जरा जल्दी जल्दी कारण बताओ। अगर सही कारण रहा तो माफ कर दिया जाएगा और सही कारण नहीं रहा तो फिर तुम्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा। उसने कहा महाराज मेरा कारण तो सुनो सही सही तरीके से। मुझे जब गाड़ी में चला रहा था तो मैंने गाड़ी की स्पीड देने के लिए गियर डाला आराम से, गाड़ी का एक्सीलेटर में उसी प्रकार से रख रहा था जैसे अपना रूल में पारित हुआ है। लेकिन अचानक मेरा मोबाइल बज उठा और मोबाइल बजने के बाद में मैंने मोबाइल उठाने के लिए जब मेरे दाहिने पैर के जेबी में हाथ डाला, दाहिने साइड के पैर के पास में जेबी में मैंने हाथ डाला, तो हाथ डालने के बाद मोबाइल को उठाने में थोड़ी देरी हो गई और देरी होते होते थोड़ा सा भार उसके ऊपर ज्यादा पड़ गया, इसलिए एक्सीलेटर ज्यादा चल गया महाराज। ऐसे ही अध्यक्ष महोदय है। तो आज के जमाने में भी ऐसा है, किसी को बच्चे को कहते भैया समय हो गया उठ जाओ, जागरूक हो जाओ, नहीं उठना है उसको। आज का समय आलसी लोगों का समय काल है, मंदा सुमंदा। अरे चलो ठीक है आलसी आदमी हो जाएगा तो थोड़ा ठीक ठाक भी हो जाएगा, परंतु मंद आदमी के बाद सुमंद, उसकी बुद्धि भी मंद है। शरीर मंद है तो मंद है, बुद्धि भी लोगों की मंद हो गई है। क्योंकि जब व्यक्ति भगवत भक्ति की सेवा कार्य में नहीं जुटता या कुछ परिश्रम नहीं करता है तो उसकी बुद्धि भी मंद होने लग जाती है। तो आजकल के लोगों की बुद्धि भी मंद है। और क्या क्या है खराब इनका कलयुग काल में? तो कहा मंद भाग्य, इनका भाग्य भी मंदा है।